गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। SKMU सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के लिए एक बार फिर से हम आपके सामने आए हुए हैं। क्या है कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं। सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने आप लोग को नोट्स प्रोवाइड किया था। लगभग 99% हमारे ही नोट्स से आया था और आप लोगों ने खूब देखा, उससे खूब शेयर किया। तो हम सोचे कि और क्यों ना उसको बेहतर तरीके से आप लोगों को दिया जाए। तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम आप लोग दे चुके हैं। रिज़ल्ट के बारे में हमारे टीम के द्वारा आप लोग को बताया ही जा चुका होगा कि कब आया है। तो अब सेमेस्टर 2 में आप लोग को बिल्कुल विलंब नहीं करना है। सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है, क्या लेना है, एक बार उसको समझ लीजिए। फिर कोर्स को समझिए कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो सिलेबस आपको दिया गया है, अब हम देखा जाए तो ये जो सिलेबस है, हम प्रमुख पेपर मतलब हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक आप सेमेस्टर 1 में एक मेजर पेपर दिए थे, अब सेमेस्टर 2 में आपको 2 मेजर पेपर देने होंगे, है ना। प्रमुख पेपर 1 मतलब प्रमुख पेपर 2। सेमेस्टर 1 में आप मेजर पेपर 1 दिए थे, यहाँ पे आपको मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। यहाँ पे आपको बताया जा चुका है, क्या बताया जा चुका है कि अब आपको मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3। यदि आप हिस्ट्री हैं तो आपको दोनों हिस्ट्री ही रखना पड़ेगा। ज्योग्राफी है तो आपको दोनों ज्योग्राफी रखना पड़ेगा। पॉलिटी है तो आपको दोनों पॉलिटी रखना पड़ेगा। माइनर ये जो आपके पास ऑप्शनल है, समझ में आ रहा ना, इधर ये सब ये इसी में आपका फिर वही से हिंदी और इंग्लिश है। तो ये आप सेमेस्टर 1 में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। सेमेस्टर 1 को अब सेमेस्टर 2 में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम सिलेबस पर देखते हैं कि हिस्ट्री, अभी हम हिस्ट्री को लेकर के आए तो हिस्ट्री का क्या सिलेबस है एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेमेस्टर 1 में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। उसके रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे, कैसे कैसे हम लोग को जानकारी मिला था। फिर जब रिसोर्सेज के बारे में हम लोग को पता चला, लोगों का रहन सहन के बारे में पता चला, तो धर्म समाज पे गए, फिर राजनीतिक पे पहुँचे, अर्थव्यवस्था पे पहुँचे। अब हम लोग इसी को मतलब इतिहास को डिवाइडेड करके दिया गया है कि अब जो प्राचीन भारतीय इतिहास मौर्योत्तर काल से लेकर के 650 ईस्वी तक हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है ना। 650 ईस्वी तक का इतिहास क्या था उसको समझेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पे आपके पास कितना 100 मार्क्स का 25 नंबर आपका इंटरनल होगा, 75 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा। टोटल मिला करके कितना है 100 मार्क्स का। समझ में आ रहा ना। तो उत्तीर्ण आपको 40 नंबर लाने ही पड़ेंगे मिनिमम आपको पास होने के लिए। तो अब देखा जाए तो आपके पास यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, यहाँ पे आपके पास दे दिया है कि सुंगस, बैक्ट्रियन, यूनानी। फिर आपके पास क्या कुषाण राज व्यवस्था, आपके पास क्या धर्म और संस्कृति, महायान, बौद्ध धर्म, ये सब आपको देखना है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, अभी ये सिलेबस के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना, ये आप एकदम डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ पे हम लोग का व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, एप्लीकेशन का जितना भी लिंक है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट 2 में जो हम लोग को पढ़ना है, सतवाहन, राज व्यवस्था, प्रशासन, भूमि अनुदान, फिर संगम राज व्यवस्था, संगम युग, समाज, साहित्य, कला, संस्कृति के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में देखा जाए तो गुप्तों का युग, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो मतलब उन लोगों का जो कार्यकाल था उसके बारे में पढ़ना है। क्या उपलब्धियां थी, है ना, और क्या थोड़ा बहुत डिमेरिट भी था, यही सब हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है। जिस शासक के बारे में पढ़े वो शासक कैसे बना, है ना, उसका क्या पोटेंशियल था, वो अपने कार्यकाल में क्या क्या चेंजेस किया है, वही सब हम लोग को देखना है। फिर आपके पास क्या होता है, गुप्त काल के दौरान प्रशासन, गुप्त, देखिए गुप्त चंद्रगुप्त के समय में क्या है ना कि कलाकारी में उस समय बहुत लोग निपुण थे और उनका कलाकारी आज तक हमारे पास धरोहर के रूप में बचा हुआ है। हर्षवर्धन, राज व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था है। फिर देखा जाए आगे तो यूनिट 4 में ये अभी भी जो हम बात कर रहे हैं ये मेजर पेपर 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जल्दी के में बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग कोर्स पे आएंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे कि एकदम आराम से बताएंगे। सिलेबस है तो सिलेबस में क्या ही समय लेना है, समझाना तो है, मेन अंदर का बात है। यहाँ पे देखा जाए तो ये अब हमारे पास क्या होता है, यूनिट 4 में मेजर पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सामंतवाद की मुख्य विशेषताएं, यूरोपीय और भारतीय सामंतवादों के बीच अंतर। देखो मतलब यूरोप में भी वो व्यवस्था था, यूरोप का इतिहास, मतलब यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, भारत में सामंतवादी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
उसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो क्या देखेंगे, इस अवधि के दौरान क्या क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, है ना। 600 650 जो है कि मौर्य से लेकर के, मतलब जो आपको बताया कि 650 ईस्वी तक में क्या क्या महिलाओं की स्थिति, जाति व्यवस्था, नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। इस अवधि के दौरान आर्थिक विकास, कृषि, भूमि, राजस्व, व्यापार मार्ग, है ना, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार करने के लिए भी लोग जाते थे। तो यही सब आपका मेजर पेपर 2 का है। मेजर पेपर 3 का क्या सिलेबस, हाँ देखिए, ये आपको जो बाइलिंगुअल हम लोग आपको बता ही चुके हैं कि जो जो हिंदी में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग लेकर के चलेंगे। जो नोट्स भी बताया जाएगा, जो नोट्स आपको दिया जाएगा वो बाइलिंगुअल होगा। जब आपको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उस कंडीशन में भी आपके पास क्या रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। इज इट क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे आपके पास है। अब हम लोग आते हैं आपका नेक्स्ट प्रमुख पेपर 3, मतलब मेजर पेपर 3। देखिए, मोटा मोटी देखा जाए तो आप लोग जब ग्रेजुएशन में किए हैं तो लगभग 8 सेमेस्टर पढ़ते पढ़ते आपको 20-22 पेपर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अब क्या है ना कि पेपर 15-16 में जा करके फिर उसका अलग तरीके से नाम होने लगेगा, लेकिन देखा जाए तो इतना पेपर आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। सेम उसी तरीके से क्या है कि 25 नंबर आपका इंटरनल है और 75 नंबर आपका क्या एक्सटर्नल है, मिला करके कितना हो जाता है, 100 नंबर। अब इसमें से जो हम लोग को पढ़ना, अभी तक 650 ईस्वी तक पढ़े, अब 650 से लेकर के 1200 ईस्वी तक को हम लोग समझेंगे कि इस दौरान में कौन कौन से राजा हुए, उन लोगों ने कैसा शासन किया, किन से लड़ाई झगड़े, मतलब क्या है इतिहास, यही सब चीज़ें। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस समय क्या है ना, यूनिट 1 में राजपूतों का इतिहास हम लोग देखेंगे, फिर पाल हो गया, सेन हो गया, प्रतिहार, राज व्यवस्था और प्रशासन, फिर है पल्लव चालुक्य राष्ट्रकूट राज व्यवस्था प्रशासन, फिर है त्रिपक्षीय संघर्ष, ये सबको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि इस यूनिट में और क्या क्या पढ़ना है। चोल का उदय, यूनिट 2 में चोल का उदय, चोलों की राजनीतिक और प्रशासन को समझेंगे। चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन के बारे में देखेंगे। यूनिट 3 में जब हम आएंगे तो अन्य क्षेत्रीय राज्य जैसे सोलंकी, चेर, यादव, ये सब के बारे में देखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया से कैसे संपर्क हुआ, फिर प्रारंभिक मध्य युगीन काल के दौरान कला, वास्तु और व्यापार में क्या तालमेल था, वाणिज्य में, इसको हम लोग देखेंगे। फिर देखा जाए तो इसमें से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पहले से ही आपको सतर्क रहना पड़ेगा। सिंध पर अरब का आक्रमण के कारण का प्रभाव, गजनी का आक्रमण, गौरी का आक्रमण, ध्यान दिया जाए, थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है तो उस पर आपको माइंड नहीं करना है। तो ये चूंकि हम लोग जब टाइपिंग करते हैं हिंदी इंग्लिश काफ़ी है, लेकिन जब हम बोलेंगे उस पर ध्यान आपको देना है। हाँ, क्या हम बात कर रहे थे कि ये समय में राजा कैसे शासन किए, कैसे मतलब अपनी व्यवस्था को चलाए, फिर उनका अंत कैसे हो जाता है, यही सब चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना। हाँ, मेन जो हम बताना चाह रहे थे कि आपके पास ये इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का कोर्स पे कैसे पहुँचा, लेकिन हाँ उससे पहले ये है कि सेमेस्टर 1 में आपको काफ़ी समय मिल गया स्टूडेंट्स। क्या मिला कि सेमेस्टर 1 में आपको लगभग 7-8 महीना मिल गया। सेमेस्टर 2 में आपके पास उतना समय नहीं है, एकदम सिस्टमेटिकली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मेजर पे आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, तो ये मत सोचिएगा कि हाँ पढ़ लेंगे। देखिए, आपको मार्क्स अच्छा लाना है, अच्छा जानकारी भी रखना है, और प्लस सेमेस्टर 1 में जो स्टूडेंट हम लोगों से जुड़े थे उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिला है ना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग हेल्प किए, कोई चार्जेस नहीं किए। हम चाहते एक बेहतर शिक्षा का उदय हो, जो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में हम लोग जो देखते हैं काफ़ी अच्छा शिक्षा का व्यवस्था है, लेकिन हम लोगों का जो एफर्ट है वो हम लोग देना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा था, बहुत लाइक शेयर किए, बहुत कमेंट किए, तब जा कर के सेमेस्टर 2 में हम लोग हिस्ट्री का एक देखा जाए तो पूरा का पूरा कोर्स ही बना दिए, है ना। और बहुत मिनिमम नॉमिनल चार्ज आप लोग को पता होगा कि इतना सारा जो पेपर आप लोग मार्केट में भी परचेज करने जब जाते हैं, अब 2 पेपर या फिर जितना पेपर आप परचेज करने जाइएगा आपको 300-400 रुपया पड़ जाएगा, प्लस आपको सब चीज़ एक ही जगह पे अरेंज तरीके से नहीं मिलेगा। यदि आपका 5 या 6 सब्जेक्ट है तो 5 और 6 सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे कम में मिलेगा, प्लस आपको क्या है कि वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, स्टोरी को बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, कैसे उसका आंसर्स किया जाता है। देखिए, स्टोरी तो सब जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसका आंसर्स कैसे किया जाता है,
मार्क्स कैसे उठाया जाता है इस पे हम बात करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक डीएमए क्या बोलते हैं डीएमए एजुकेशन को सब्सक्राइब क्या बोलते हैं प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किए होंगे, आप एक बार जाइए प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे डीएमए एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना जो भी है नेम मोबाइल नंबर उसको रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपको जो भी कोर्स खरीदना है यहाँ पे सर्च का ऑप्शन रहेगा, सर्च कीजिएगा। आपको जो भी कोर्स हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, हिस्ट्री, व्हाटएवर जो भी आपको करना है आप सर्च कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा। आप वहाँ से क्या कर लीजिएगा, इनरोल करके और आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास समय नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि अभी आज से जब हम कोर्स लॉन्च किए तो जितना भी अभी कोशिश रहेगा कि बाद में उसका क्या होगा क्या नहीं अभी, लेकिन हम कोशिश करें कि एकदम नॉमिनल चार्ज में आप लोग को दे दें। हो सकता है बाद में चार्ज भी बढ़ जाए, तो इसका भी कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल ये जो सिलेबस है, ठीक है ना, ये सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। और हमारा टीम का ये एफर्ट है कि लगभग जितना आपके यूनिवर्सिटी में जो जितना भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिएगा 99% आपको यहीं से मिल जाएगा, कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और बने रहिए। नेक्स्ट हम आपको मिलेंगे लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।